राधे राधे सभी मित्रों को। और मैं आपको एक ऐसा रियल इंसिडेंट है जो कि राधा रानी और कन्हैया जी के संदर्भ में है। बेसिकली मैं ये कहूँ तो कान्हा जी के संदर्भ में है कि ये जो कहानी है ना, आप कहते हैं कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि भगवान खाते नहीं हैं, हमारे यहाँ आते नहीं हैं। बहुत लोग लड्डू गोपाल को ले आते हैं और सब लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमने तो बहुत भोग लगाया, हमारे यहाँ भगवान नहीं खा रहे हैं। तो यकीन मानिए, आप हमेशा ध्यान रखिएगा एक बात, खिलाते वक्त, भगवान को भोग लगाते वक्त, कि भगवान खा रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? हम लोग, आप समझिए, वी आर तुच्छ प्राणी जिसको कहते हैं। तो हमें जरूरी नहीं है कि भगवान सारी चीजें हमें दिखाएं। आपका भाव है ना, अगर आपने उनको खिलाया तो आप ये मानिए कि वो खा रहे हैं। और क्या आपने कभी भी, मैं केमिस्ट्री की टीचर हूँ, तो एक ये जो स्टोरी है मैं कहाँ से कनेक्ट कर पा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर केमिस्ट्री की एक थ्योरी है कि कोई भी चीज हो, कोई भी मैटर हो या कुछ भी है संसार में, यूनिवर्स में इवन, तो वो एटम से बना हुआ है। अणु और परमाणु आपने नाम सुना होगा, राइट? तो क्या आप किसी एटम या परमाणु, या सॉरी, एटम और मॉलिक्यूल को क्या आप देख पाते हैं? नहीं देख पाते ना। तो अगर आपने एक चम्मच में दूध लिया है और हमारे कान्हा जी को भोग लगाया है, तो क्या आप ये बात मानते हैं कि कान्हा जी नहीं खा रहे हैं? आप कैसे देख सकते हैं? हो सकता है उसका एक एटम, उस मिल्क का एक एटम या एक मॉलिक्यूल वो ग्रहण कर रहे हों। तो भोग लगाते हुए सबसे पहले तो आप ये दिमाग से हटा दीजिए कि भगवान खाते नहीं है, क्योंकि जैसी सोच वैसी ही चीजें आपके साथ होती हैं। दूसरी चीज ये कि आप कभी भी भोग लगाइए, मन से लगाइए, जो भी है, उन्हें खाना होगा वो खा लेंगे, नहीं खाना होगा नहीं खाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जरूरी नहीं हर एक टाइम आप भोग लगाएं और भगवान खा लें। आप खुद सोचिए, हम ही हैं या आप हैं? क्या हमें और आपको जब भूख लगती है तभी हम लोग कुछ खाते हैं, राइट? ऐसा नहीं कि हर एक टाइम हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। बहुत लोग की बहुत हैबिट होती है, वो लोग खाते भी हैं। तो आप इस चीज को मन में रखते हुए भोग लगाइए कि भगवान खाते हैं, ठीक है? रही बात, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मैं इतना कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, तो मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। अब आप सोचे या समझे तो समझे, ये मेरे साथ ही हुआ है। सच बताऊंगी, क्योंकि मैंने कहा ना, कान्हा हमारे, मतलब मैं क्या बोलूं उनके बारे में, कुछ शब्द नहीं होते मेरे पास उनके बोलने के लिए। बस मैंने ये स्टार्ट किया है बनाना, क्योंकि मुझे ऐसा मन करता है कि मैं उनके बारे में कुछ अच्छी चीजें आप लोगों से शेयर करूं जो मेरे साथ हुई हैं। तो जब मैं वृंदावन से कान्हा जी को लेके आई थी, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे बाकी लड्डू गोपाल, तो मेरा सबसे पहला मोटिव ये था कि मुझे तो लाना ही नहीं था। मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरा कोई फील नहीं था। मैं केमिस्ट्री की टीचर हूँ, मैं बिल्कुल बिलीवर नहीं थी, मुझे नहीं लाना था कान्हा जी को, ठीक है? फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसके घर पे मतलब लड्डू गोपाल जी को मंगाया गया था, ठीक है? उसने क्या किया, जब उसने लड्डू गोपाल लिया, तो पता नहीं सडन मेरे मन में कहाँ से आया, उनका जो रूप था, सौंदर्य था, जो भी था कुछ था ऐसा, कि मैंने कहा नहीं यार, मुझे भी लेना है, मैं देख लूंगी। जबकि मैं सिंगल रहती हूँ, मैं अकेले रहती हूँ, तो ये बहुत टफ था कि मतलब सब लोगों ने मेरे दिमाग में भर रखा था कि नहीं, बहुत टफ होता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है। यकीनन मैं ये मानती हूँ, आप जितना कर पाइए उतना ठीक है, और भगवान ही सबका कुछ करता है, भगवान आपसे खुद करवा लेगा जितना वो चाहेगा। तो इस डर से आप लोग कभी नहीं डरिएगा। तो फिर मैंने लड्डू गोपाल को, मतलब लड्डू गोपाल जी मेरे साथ आए, क्योंकि मैं तो ला नहीं सकती थी, वो मेरे साथ आए। क्या हुआ, जैसे एक होता है ना कि लड्डू गोपाल दोनों सिमिलर, एकदम सेम ड्रेस, इवन फोटो है मेरे पास, मैं किसी दिन आपको शेयर करूंगी ये फोटो, देखिएगा। दो लड्डू गोपाल पेयर में हम लोग लाए थे, और वो दोनों सेम ड्रेस, सेम कलर, मतलब एक ही तरह का हमने ड्रेस खरीदा था, जैसे आप ट्विन समझते हैं ना, सिमिलरली एकदम वैसे ही। लेकिन मेरे अंदर पता नहीं क्या था कि जैसे एक होता नहीं है कि आपने जिस कान्हा को लिया है उसके लिए आपको थोड़ा सा वो रहेगा कि मतलब नहीं, ये मेरे वाले कान्हा, मतलब थोड़ा सा हो जाता है, वो बच्चों वाली हरकत आप समझ लीजिए। तो क्या हुआ, जब आए कान्हा तो उसको अपने घर जाना था लेकर के, मैं उस टाइम प्रेजेंट नहीं थी। उसने क्या किया, जो मेरे कान्हा थे वो जान नहीं पाई, उसने मेरे कान्हा, मतलब जो मेरे कन्हैया थे, एग्जैक्टली कन्हैया सबके होते हैं, ये सब कहना बहुत अलग है, ये मैं इंसिडेंट आपसे शेयर कर रही हूँ, बस इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। तो जो मेरे कान्हा थे उसको वो अपने घर लेके चली गई, और जो उसके कान्हा थे, मतलब जो घर जाने के लिए आए थे, वो मेरे पास रह गए। अब आई एम सो, मतलब डिप्रेस्ड एंड डिस्टर्ब कि नहीं नहीं, मेरे कान्हा क्यों चले गए। मैंने इवन उससे थोड़ा सा लड़ाई भी कर ली, मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे मेरे कन्हैया ही चाहिए। और वो, जबकि देखिए ये कितनी छोटी सी बात है, और अब सोचिए मैं कैसी हूँ,
मतलब ये एक कहीं न कहीं आप समझिए जो नेचुरलिटी थी वो थी। मुझे नहीं पता था कि भगवान तो सबके होते हैं, कोई भी भगवान है और भगवान की इच्छा है तो वो रुके हुए हैं। स्टिल क्या हुआ कि वो वाले कन्हैया मेरे पास रह गए, ठीक है? मैं उनको देखूँ तो मतलब मुझे अपने वाले कान्हा की याद है। ये ऑलमोस्ट 3 बजे की बात है, दोपहर 3 बजे की बात है। क्या हुआ दोपहर 3 बजे के बाद मैं बहुत दुखी टाइप से मैं उन्हें फ़ोन किया उसको फिर कोचिंग में पढ़ाती हूँ, केमिस्ट्री की क्लासेस लेती हूँ। तो आफ्टर दैट जब क्लास खत्म हुई वही रात के 9 बजे, तो मैं उनको लेकर के अपने घर पे मतलब रूम पे आई। तो मैंने कहा मतलब मेरा मन अब उनके लिए मैंने फ़ोन किया उसके हाँ, मैंने कहा मैं वो कन्हैया कैसे हैं या ये मतलब मन उन्हीं में लगा हुआ था, जो सच है वो यही है। फिर क्या हुआ अच्छा मेरे मन में अब उस दिन ना मेरा खाना बनाने का मन किया ना कुछ और सिंगल रहिए तो वैसे भी मन नहीं करता नहीं मन किया मैंने क्या किया बस भगवान है ना एक डर ह्यूमन के अंदर मैं आपको सच बता रही हूँ सिर्फ डर के कारण मैंने भगवान को मतलब दूध गर्म किया चीनी मिलाई मैंने कहा कन्हैया को पिला देती हूँ जो मेरे पास है उसने कहा जब मैं आऊंगी तो मैं ले आऊंगी तुम्हारे वाले खाना ले आऊंगी और ये वाले खाना आप यकीन नहीं मानेंगे मैं लेके गई और दिस इज माई फर्स्ट इंसिडेंट कि मतलब मेरा बिलीव बढ़ने लगा मैंने उनको चम्मच से दूध पिलाया और वो दूध पी लिया उन्होंने। अब मतलब मुझे क्या लगा कि शायद दूध पूरा गिर गया है। मैंने पूरा चेक किया। मैंने कहा अरे मैं कहूँ नहीं, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मतलब वो पी ले रहे हैं दूध। मैं कैसे मानूँ? मैंने चारों तरफ चेक किया। जब चेक किया तो पता चला कि हाँ, सीरियसली कहीं पे दूध गिरा नहीं था, कुछ भी नहीं था। अब तो मैं एकदम मेरा मतलब मैं आपको बता नहीं सकती उस टाइम का कि अब मैं और डर गई। डरना इसलिए कि ये क्या किया मैंने मतलब मेरे कान्हा और ये कान्हा जी दूध पी रहे हैं और मैंने ऐसा-ऐसा कहा तो ये चीज़ें तो वो चीज़ें। फिर मैंने एक बार फिर मैंने मुझे लगा शायद चलो एक बार फिर से चेक करते हैं। अब देखिए मेरे अंदर ये है मैंने कहा ये मेरा वहम होगा। मैंने फिर से एक जब चम्मच पिलाया उनको दूध, मैंने देखा फिर वो दूध पी लिया उन्होंने। अब मेरा दिमाग मतलब अनस्टेबल मैं कहूँ अरे कैसे हो सकता है? नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता है। मतलब मेरे दिमाग में एकदम यही था। मैंने उसको फ़ोन किया मैंने कहा पता है कन्हैया को दूध पिलाओ, उन वाले कन्हैया को भी दूध पिलाओ, ये वाले कन्हैया दूध पी ले रहे हैं। मतलब उस लड़की को मैंने फ़ोन किया मेरी फ्रेंड को। तो उसने कहा हाँ, मतलब मैंने उसे बोला बहुत एक्साइटेड कि अरे कन्हैया ने तो दूध पी लिया और ये वो। तो फिर मैंने जब कन्हैया को दूध पिलाया तो कन्हैया ने मतलब दूध पीना चालू किया। उसके पहले मैं उन्हें भोग बस दूर रख देती थी। जैसे मैंने क्या किया मिठाई लिया या कुछ भी लिया खिलाने के लिए मैं दूर रख देती थी कि भगवान ये है आप खा लीजिएगा। दूध और पानी जनरली मैं उनके माउथ से लगाती थी क्योंकि ज़रूरी होता है मुझे लगता था कि शायद ये पिएँगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्ज़ैक्टली। तो ये बड़ा अलग-सा इंसिडेंट रहा। और फिर धीरे-धीरे ये मेरी आदत बन गई कि मुझे नहीं कुछ तो उनको खिलाना है। अभी भी मैं देखती हूँ कभी-कभी वो नहीं खाते हैं, कभी-कभी वो बहुत शौक से खाते हैं। तो ये मेरा नज़रिया होता है। कभी-कभी मैं बहुत इरिटेट होती हूँ, मैं खुद इरिटेट होती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ अच्छा वो नहीं खा रहे हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं भी खुश होती हूँ अरे मेरे कन्हैया दूध पी रहे हैं। तो ये आप मान के रखिए कि हमें ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ दिखे। ये नेसेसरी नहीं है कि कभी भी हमें कोई चीज़ दिखे। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और आज मैं आपको बता रही हूँ भगवान कान्हा और राधा रानी की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। ऐसे ही मैं आपसे अगली इंसिडेंट शेयर करूँगी। तो ये तो इंसिडेंट था कि कान्हा फिर मैंने कहा अब नहीं अब यही वाले कान्हा मेरे पास रहेंगे बिकॉज़ रीज़न इज़ दैट कि शायद ये भगवान की इच्छा थी। मैंने सीधे मान लिया कि उनको वहाँ जाना था और इन वाले कन्हैया को यहाँ रहना था। कुछ उन्होंने अच्छा सोचा होगा और फिर मैंने बहुत सारे लोगों से सुना कि कन्हैया को कभी खरीद के नहीं लाना चाहिए, कन्हैया अगर गिफ्ट में मिले हों तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये फाइनली मैंने एक लक भी मान लिया कि जो कन्हैया उसने खरीदा वो मेरे पास है और जो कन्हैया जो लड्डू गोपाल मेरे पास थे वो उसके पास है। तो ये मैंने मान लिया कि भगवान की ही मर्ज़ी थी और ये मेरे लिए बहुत पॉज़िटिव हुआ। तो आप लोगों कैसा बताइएगा ये स्टोरी आपको कैसी लगी? आप लोग फटाक से बताइएगा और मैं अभी आपसे सारे इंसिडेंट इवन मैं लगभग 2 साल, डेढ़ साल से लड्डू गोपाल है मेरे पास और बहुत खुशी की बात है कि जून में जब मैं गई थी वृंदावन, तो जून 24 में मेरे साथ राधा रानी भी आ गईं। मतलब राधा रानी की ही कृपा थी। मैंने कहा ना वही तभी आएँगी, मेरे बुलाने से नहीं, मैं बहुत बार कोशिश कर चुकी हूँ। तो ये मेरी रियल स्टोरी थी कि क्या हुआ था कन्हैया के लिए। आप इसको बिल्कुल सच बता रही हूँ मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद बनाई हुई, लेकिन सच है ये। आप एक बार बिलीव करके देखिए, मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, आप अपने लिए एक बार बिलीव करके देखिए, आपके साथ भगवान हमेशा हेल्प करेंगे। तो एक बार प्यार से आप सभी लोग राधे राधे बोलिए और जितना हो सकता है कर्म करते रहिए। काम के बिना आपका कुछ नहीं होगा। कान्हा ने कहीं नहीं कहा कि कर्म मत करिए। कर्म करिए, अच्छे काम करिए और राधे राधे। राधे राधे।
और कृष्ण कृष्ण, क्योंकि मैं कहती हूँ आप दोनों लोग का नाम लीजिए, कहीं ना कहीं तो दोनों लोग कनेक्टेड है, सुनेंगे ही। सो एक बार फिर से राधे राधे। जितना आप राधा राधा नाम बोलेंगे ना, उतना पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, ये मैंने फील किया है। सो राधा राधा, राधे राधे।